राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। एक छोटी सी सेवा भगवत प्राप्ति कराने वाली है। रोटी बनाते बनाते भगवान मिल जाएंगे। कोई इस भाव से सवेरे बाल भोग, फिर राजभोग, फिर उत्थापन भोग और ब्यारू ठाकुर जी की सिद्ध करे, आहा हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे हाथ की रसोई ठाकुर जी पाएंगे, लाल जी प्रसन्न होंगे, प्रिया जी प्रसन्न होंगी, फिर सब सखियों को जूठन मिलेगा, भक्तों को जूठन मिलेगा, सब प्रसन्न होंगे, प्रशंसा करेंगे, हनुमान जी प्रसन्न होंगे, सब देवी देवता भगवत प्रसाद लेने आएंगे, सब ऋषि मुनि महात्मा प्रसाद लेने आएंगे। वाह, ठाकुर जी कहेंगे आज तुमने खीर तो बहुत अच्छी बनाई, अरे कढ़ी का तो क्या कहना, पकौड़ी तो गुलाब जामुन को लज्जित कर रही थी। भगवान कितने प्रसन्न होके पाएंगे, कहेंगे चटनी बहुत अच्छी है, क्या कहना, अचार तो बहुत बढ़िया तुमने, आहा टेंटी का अचार क्या कहना, मुंह में पानी आ गया। ये भाव करके ठाकुर जी प्रेम से आरोगेंगे, इस भाव से रसोई बनावे, इतने संत पावेंगे, ब्रजवासी पावेंगे, और कितने अतिथि सब भगवत स्वरूप हैं, सब पावेंगे। हम कितने भाग्यशाली हैं। भगवान की सब सेवा एक और भोग की सेवा एक और। अरे भगवान की जाने दो, हमारी सेवा, हमको बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहना दो, खूब दूध से नहवा दो, पानी से नहीं, और खूब बढ़िया आभूषणों से श्रृंगार कर दो, खाने पीने के नाम पे जय जय सिया राम। तो हम कहेंगे भैया कोरे कोरे नहाने धोने से, वो कपड़ा लत्ता पहनने से क्या होगा, भले इसमें कमी रह जाए तो रह जाए, पर भोग में कमी, प्रसाद में कमी नहीं रहना चाहिए, हैं? सब सेवा एक और, भगवत भोग लगाने की सेवा एक और। अब क्या करें, हमारी ऊपर आप गाज गिर गई और हमें चूल्हे में सवेरे सवेरे से मुंह देना पड़ता है, और फिर बार बार बुलाना पड़े कि तुम रोटी के लिए आ जाओ, तुम लंगड़ के लिए आ जाओ। फिर अभी ठाकुर जी को भोग गया नहीं कि उसमें जो रोटी जल गई है वो नहीं कहीं हमारे पास आ जाए पंगत में, न फिर पंगत में जली कच्ची रोटी चली जाए। पर हम तो रसोईया है ना, बढ़िया हाथ फिरा हुआ फुल्का, हमारे अपने ठाकुर जी के भोग के नाम पर थोड़ा छांट के अलग निकाल लिया, तो जीवन भर रसोई बनाते रह जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज बड़े अद्भुत महापुरुष थे। एक हमारे गुरु भाई पुजारी थे, खाक चौक में थे, बेचारे बड़े अच्छे महात्मा, लेकिन थोड़ा होता है ना, महाराज जी तो वैसे सामान ज़्यादा नहीं बनवाते थे कि सड़े बचे, और पंगत में फिरवाते खूब थे, खूब फेरो, छूट पट्टी फेरो गुलाब जामुन। उन्होंने सोचा शायद बना तो कम है, वो फिरवाएंगे महाराज जी ज़्यादा, तो पीछे हमारे लिए बचे कि न बचे। उन्होंने क्या किया कि एक बड़ी पत्थर की कुंडी थी, उसमें गुलाब जामुन भर के पहाड़ी बाबा के विग्रह के पीछे छिपा के रख दी। पुजारी थे, पुजारियों को सब कला मालूम होती कहाँ छिपा के रखा जाता है, तो उन्होंने छिपा के आराम से रख दिया, और खूब छूटपट्टी गुलाब जामुन फिरा। और महाराज जी का अभ्यास था, वो ऐसी जगह बैठते थे कि उनका सब जगह नजर जाती थी कहाँ क्या हो रहा है। वो तो त्रिकालदर्शी थे, वैसे भी जान जाते होंगे। उन्होंने पता नहीं कैसे देख लिया, तो वो पंगत हो रही थी, बीच में ही महाराज उठ के गए, और वो पत्थर की बड़ी कुंडी जिसमें गुलाब जामुन भरे थे, उसको अपनी चौकी के नीचे एक भगोनी से ढक के उन्होंने रख दिया। अब गुलाब जामुन तो बचे नहीं, और दो चार मूर्ति पीछे वाले जो परोसने वाले थे वो बच गए। अरे गुलाब जामुन ने इतना फेर दिया, बताओ पीछे वालों को बचा ही नहीं, पीछे वालों को बचा नहीं। महाराज जी ने कहा अरे भाई थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए,
रसोईया पुजारी थोड़ा बचा के रख लेते हैं, नहीं रखा, नहीं महाराज कहां रखा, किसने रखा, क्यों रखे तो चोर साबित हो जाएगा, नहीं रखा, किसने रखा, खूब जोर से हल्ला मचाया, किसी ने नहीं रखा, अरे राम राम, अब क्या खाओगे, फिर तुरंत अपनी चौकी के नीचे बोले ये कहां से आया, ये किसने रखा, जिसने रखा था उसी का सीधे नाम लिया, क्यों तुम खाओगे सभी, बोलो वृंदावन बिहारी। महाराज जी बोले पंगत में कम तभी पड़ता है जब फेरने वाले बनाने वाले में लोभ आ जाता है कि हमको बचना चाहिए, तब कम पड़ जाएगा, और खूब उदारता पूर्वक खिलाओ, कम नहीं पड़ेगा। मैंने ऐसी घटना भी अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखी है, उसकी कोई बनावटी बात नहीं। 8-7 मूर्ति या 10 मूर्ति अधिक से अधिक खाक चौक में रहते थे, इससे ज्यादा नहीं। सावन भादों में थोड़ी भीड़ बढ़ जाती थी, बाकी तो इससे आम ज्यादा लोग नहीं रहते थे। मंदिर में सेवा पूजा दास करता था उस समय, और आ गए 10-20 मूर्ति आ गए, कुछ भगत आ गए, कुछ साधु आ गए। एन जब भोग लग रहा था मंदिर में ठाकुर जी को, तो एक महात्मा थे, निम्बार्की संत थे, मोहनदास जी नाम था उनका। हमारे महाराज जी का बड़ा कट्टर नियम था, कुआं के जल से सब रसोई बनेगी और ब्राह्मण के अलावा कोई रसोई के भीतर झांक नहीं सकता। बड़ा पुराने टकसाली महात्मा। तो वो आसाम का शरीर था उनका, विप्र कुल का जन्म था, बड़े अच्छे पवित्र आत्मा थे, बड़े भोले अच्छे संत थे। वही प्रधान रसोईया वही थे काकशोक में, मोहनदास जी नाम था। मोहनदास जी हमारे पास आकर बोले महाराज जी पंगत बिठाने का हल्ला मचा रहे हैं, बिठाओ बिठाओ, भोग उसर गया, पंगत बिठाओ। ये तो कहां से होगा इतने लोगों का, दुगने तिगने लोग हो गए, कहां से होगा। तो थोड़ी देर उनको कुछ आप कथा वथा सुनाइए, तब तक हम कुछ थोड़ा कम से कम दाल भात, दाल में तो देदार में पानी कम पड़ी तो हमने जानी, गर्म पानी करके थोड़ा राम रस मिला के दाल तो बढ़ जाएगी, और रोटी इतने जल्दी बनेगी कैसे, तो तुरंत जो है अभी भात बना देते हैं, तो दाल भात से पूर्ति हो जाएगी। हमने कहा ठीक है। और महाराज ये क्या खुसर पुसर कर रहा है, बिठाओ बिठाओ पंगत बिठाओ बिठाओ, सबको बिठा दिया। अब वो तो मोहनदास जी तो घबराए, महाराज जी के सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। हमने धीरे से जाकर पास में कहा, महाराज जी चला, हम सब समझते हैं, सब समझते हैं, बैठो सबको पंगत कराओ, पंगत कराओ। हमारी उनको कुछ कहने ही नहीं दिया, वो समझ तो गए सबके रसोई तो कम बनी है और मूर्ति ज्यादा है। तुरंत भीतर गए, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, भज नारायण गोविंद गोपाल, ऐसे बोलते रहते थे। भीतर गए और भीतर जा करके ऐसे अपने हाथ से परात में भात रखा था, उसको ऐसे से खिला दिया, थोड़ा साग में डंकी घुमा दिया, पलटा घुमा दिया, थोड़ा दाल चला दिया, और रोटी इधर उधर करके थोड़ा उस पर ठोक ठाक दिया रोटी को, कुछ किया नहीं, हम आंखों से देख रहे हैं। और सबको बिठा दिया, बोले आज हम फेरेंगे, आज पारस हम करेंगे, सब बैठ जाओ। रसोईया पुजारी सबको बिठा दिया, अकेले महाराज जी फेरने लग गए। गिनती तो मुझे याद नहीं, लेकिन 25-30 मूर्ति रहे होंगे कम से कम। और महाराज जी के हाथ की रसोई भी बड़ी स्वादिष्ट होती थी। खूब सब तृप्त होके पा गए, और फिर भी रोटी बच गई, साग बच गया, दाल बच गया, भात बच गया, सब बच गया। संजा को नहीं बनेगा, रख दो इसी को, संजा को, ब्यारू इसी में हो, इसी की ब्यारू होगी। आज तक हम अपने दिमाग में नहीं सोच पाते उस घटना को कि इतने लोग खूब भरपेट खा गए, फिर बच कैसे गया, बढ़ गई सामग्री। रसोई बनाते बनाते ठाकुर जी मिल जाएंगे।
ठाकुर जी के पार्षद धोते धोते ठाकुर जी मिल जाएंगे, झाड़ू लगाते लगाते ठाकुर जी मिल जाएंगे। पर भैया प्रेम से अनुराग पूर्वक सेवा करो, भाव से सेवा करो। गौ सेवा करते करते भगवान मिल जाएंगे। कितने भक्तों को गौ सेवा करते करते भगवत प्राप्ति भई है। कुछ मत करो, गुरु सेवा करते करते भगवान मिल जाएंगे, संत सेवा करते करते भगवान मिल जाएंगे। पर हमारी सेवा में रुचि ही नहीं है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।